जैसे हम लोग जब चर्चा करते हैं जी संविधान की, तो संविधान की जब हम प्रम्बिल को पढ़ते हैं तो चार तरह की साइकोलॉजी निकल कर आती है। जिसमें जो चार शब्द जुड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय। तो मनुष्य की जो प्रकृति है, अगर हम अपने प्रम्बिल के अनुसार देखूं तो चार तरह की होगी। एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक मनुष्य की सोच इस तरह की होगी जो सामाजिक होगी। सामाजिक सोच वाले लोग होंगे और वो ये चाहेंगे कि हमारा कुल, हमारा वंश वही श्रेष्ठ दिखे। हम जो उसमें प्रमुख लोग होंगे वो कहेंगे हम अपने ढंग से अपने समाज को व्यवस्थित करेंगे। नहीं, जो वास्तव में जो सामाजिक है वो ऐसा नहीं सोचता। नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगा। तो एक तो सामाजिक सोच के लोग होंगे जो अपने कुनबे को ही बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, हमारा कुनबा श्रेष्ठ दिखे। अपने कुनबे को हर कुनबा अलग अलग हो सकता है, तो हर कुनबे का अपना अलग अलग लीडर हो सकता है। तो वो अपने पर्टिकुलर समाज को, चमार है तो चमार को, पासी है तो पासी को, पंडित जी है तो पंडित जी को, यादव जी है तो यादव जी को, मेरा कुनबा जो है श्रेष्ठ दिखे। एक तरह की सामाजिक सोच के इस तरह के लोग हैं। दूसरी जो सोच निकल कर आती है मनुष्य की, वो आर्थिक सोच के निकल कर आती कि ऐसा है, हमको तो पैसा पैदा करना है, हमें इस बात से मतलब नहीं आदमी किस जाति का है, हम कैसे उससे पैसा खींच लें और कैसे मैं धनाढ्य हो जाऊं। तो एक खुद को धनाढ्य बना लेने की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वह मनोविज्ञान मनुष्य के अंदर कार्य करता रहता है और वो अधिक से अधिक धन खींचने की कोशिश करता है। कई बार तो वो इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि अपने भाई बंधुओं से भी धन खींच लेता है। भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ जाते हैं, इतना आत्म केंद्रित हो जाता है। तो दूसरी जाति, दूसरे समाज की बात तो छोड़ दीजिए, उनके शोषण की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपने घर परिवार का ही शोषण करने से नहीं चूकता। एक इस मेंटलिटीज के, इस साइकोलॉजी के लोग होते हैं। तो ये एक तो सामाजिक साइकोलॉजी के लोग, दूसरे जो है आर्थिक साइकोलॉजी के लोग। तीसरी साइकोलॉजी निकल के आती पॉलिटिकल, हमारा शौर्य स्थापित हो, हमारा शौर्य स्थापित हो, मैं ही सत्ता में बना रहा हूँ। ठीक, इसके लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करना, लोगों को जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाने की चीजें सोचना, कैसे दूसरों को डाउन करना, कैसे उनका विभाजन करना, कैसे उनको कमजोर दर्शाना, इस तरह की नीतियों पर ज्यादा जोर देना। राजनीतिक सोच के लोग, एक राजनीतिक साइकोलॉजी, वो तो राजनीतिक साइकोलॉजी के लोग कई बार इतनी दुष्टता तक पहुंच जाते हैं कि वो अपने घर परिवार के लोगों से भी छल फरेब करने से नहीं चूकते। जैसे अखिलेश का मामला ले लीजिए, या पासवान जी का मामला ले लीजिए, उनके चाचा को। ठीक है, तुरंत जो है झटका देकर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने, ठीक है मैं यही मौका है, मोदी से मंत्री पद ले लीजिए। तो ये मैंने छोटे से उदाहरण कोट किए कि जो राजनीतिक सोच के लोग होते हैं कई बार इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि अपने लोगों को भी दगा देने को ऐसे नहीं चूकते, अपना शौर्य स्थापित करते हैं। तो ये तीन तरह की साइकोलॉजी हो गई। एक चौथी साइकोलॉजी के लोग निकल कर आते हैं प्रम्बिल के हिसाब से, वो होते हैं न्यायिक लोग। ना, वो बैलेंस बनाने में हमेशा जो है क्या कहते हैं, जुड़े रहते हैं कि कैसे चीजों को बैलेंस करें। और जो न्यायिक सोच के लोग होते हैं उनमें कई बार इतने उच्च कोटि का ज्ञान होता है, और उच्च कोटि का ज्ञान का परिणाम ये होता है, यार संसार तो ऐसे ही चलता रहा, लोग जो है इस सोच के पैदा हुए मिट गए। 10 साल पर इनका अहंकार जो है बहुत, किसी का 40 साल अधिकतम चला, किसी का 30 साल चला, किसी का 20 साल, किसी का 10 साल, इसके बाद मिट गए। अब ये लोग समझते नहीं, इनको समझाने से फायदा क्या। तो जो न्यायिक सोच के लोग हैं कई बार जो है अपने आप को साइकोलॉजिकल रूप से इतना कमजोर कर लेते हैं कि जो है कि यार मैं जानता तो सब कुछ हूँ कि ये सामाजिक व्यक्ति है, अपने परिवार को ही दुष्ट जो है अपनी नीतियों के कारण अपने परिवार को ही नष्ट कर रहा है,
ये आर्थिक सोच का व्यक्ति है, ये अपनी धन कमाने के चक्कर में अपने पड़ोसी को भूखे रखे हुए है। ठीक है, ये गलत है, जानता तो वो है, लेकिन वो ये मानता है कि इसको जो है समझाना बड़ा मुश्किल है। तीसरे जो है वो जो सौर प्रकृति के लोग हैं, तो ये कलम घिसते घिसते जो न्यायिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनमें जो शौर्य खत्म हो जाता है, इनमें धन कमाने की जो प्रकृति खत्म हो जाती है, समाज को संगठित कर लेने की जो प्रकृति खत्म हो जाती, न्यायिक सोच जो है एक कागजी पथन्ना बन के रह जाती है उनके अंदर। तो जिन लोगों के अंदर न्यायिक सोच एक कागजी पथन्ना बन के रह जाती, वो समाज के किसी काम में नहीं आती। हाँ, न्यायिक सोच तो है, अच्छा सोच तो सकते हैं, मैं बोलूंगा भी नहीं, क्या बोलना, हो सकता है 4 लोग उल्टा कमेंट कर दें, क्योंकि वह 3 प्रकृति के लोग हैं। एक शौर्य वाले लोग हैं, उनके लिए खिलाफ अगर हमने कुछ बोल दिया तो वो चढ़ बैठेंगे। अगर हमने आर्थिक वालों के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो लोग चढ़ बैठेंगे। तो वो इतने भीरू प्रकृति के हो जाते हैं न्यायिक सोच के लोग कि वो कुछ कहते ही नहीं, और जब कुछ कहते ही नहीं तो जो 3 अन्य साइकोलॉजी के लोग हैं, इनको कोई नया दृष्टिकोण भी नहीं मिलता। अगर हम ये जो न्यायिक सोच के लोग हैं, इस तरह का एक संगठनात्मक अगर विकास कर दें कि ऐसा है, सामाजिक सोच के लोगों को शौर्य वाले सोच के साथ जो है तालमेल बैठाने या आर्थिक के साथ तालमेल बैठाने, एक संतुलन हमें बना दें तीनों के बीच, जिन न्यायिक सोच के लोग हैं, अगर वो इतना करने में सक्षम हो जाते हैं तो एक अच्छे समाज को स्थापित कर सकते हैं। तो आप जो क्या कहते हैं, जो न्यायिक सोच के लोग हैं, इनको कुछ करना तो पड़ेगा, और इसीलिए जो संत प्रवृत्ति के हैं या न्यायिक सोच के लोग हैं, उनके लिए कहते हैं कि तुम्हारे लिए मान क्या अपमान क्या, तुम मान और अपमान के चक्कर में ही पड़े रहोगे तो अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर पाओगे। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने आकर यही तो उनको समझाया, ऐसा कहा जाता है कथाओं में। सच्चाई क्या थी कि देवता आए थे कि अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो अलग विषय है। तो उनको समझाते गए थे कि बहुत से लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपके कहने से ही जो है मान जाए। तो जो न्यायिक सोच के लोग हैं, इनको कुछ थोड़ा सा अगर वो करने में सक्षम है तो उनको समय के लिए तीसरे और चौथे पड़ाव के लोगों को तो समाज के संगठन में निकल पड़ना चाहिए कि ठीक है, सरकार ने हमको पेंशन दे दी, अब हमको जरूरत नहीं है घर परिवार की, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी होटल पे बैठ जाएं या किसी भी कहीं भी बैठ जाएं, हमारा खाने की कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोग जो हो गए हैं एक बौद्धिक लेवल के, वो तो निकल सकते हैं, जिनके आपके अपने जीविका के संसाधन ही नहीं है, जो नहीं बना पाए, वो नहीं निकाल सकते हैं, न्यायिक सोच होने के बावजूद भी नहीं निकल सकते, नहीं उनकी मजबूरी, वो अपना दाल रोटी कमाए कि जो है क्या कहते हैं न्यायिक सोच का विस्तार करें। न्यायिक सोच के विस्तार में करेंगे तो मालूम पड़ेगा कोई सौर वाला पीटने लगेगा, कोई जो है आर्थिक विकास वाला पीटने लगेगा, कोई सामाजिक वाला पीटने लगेगा, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सही कह रहे हो। तो लिहाजा जो वेल स्टैब्लिश हो चुके हैं और न्यायिक सोच के लोग हैं, उनको आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। वो तो सीधे सीधे कह सकता हूँ, तू क्या मुझे रोटी दे रहा है, मैं तेरी क्यों सुनूं? सुना तो कोई और नहीं, मैं तो साहब 150-200 ग्रुपों में जुड़ा हूँ, और जब सच्चाई लिखता हूँ ना, बहुत से लोग मुझे गधा कुत्ता पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ, कहते हैं, मुझे भी कहते हैं। अब जैसे मोती राम जी हमारे यहाँ सादरा के हैं, उनके लेख आते रहते हैं, वो अधिकारी रहे, वो चूंकि पुराने बीएसपी का कार्यकर्ता तो नहीं कह सकते चूंकि अधिकारी रहे, लेकिन वो बीएसपी से कहीं ना कहीं वामसेप वगैरह से जुड़े रहे, तो उनके पास एक अच्छा लिटरेचर है, और वो उस लिटरेचर को जो है डे वाइज जो है वो प्रिंट कर देते हैं और विस्तार करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे मोती राम जी हैं, जो शादरा के अधिकारी महोदय, हमें जो हमारे लेख जो होने चाहिए वो समसामयिक होने चाहिए,
और समसामयिक लेख तो जो है वो पुस्तकों में नहीं मिलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समसामयिक लोग के लेख लिखने के लिए तो आपको जो है एकांत में बैठकर कुछ चिंतन करना पड़ेगा, समाज पर विचार करना पड़ेगा। तो 4 शब्द आएंगे तो 4 ही लिख दीजिए। हमारे 2 तरह के लेख आप देखते होंगे, एक तो बड़े व्याख्यात्मक लेख होते हैं लंबे लंबे, और एक छोटे छोटे जो है लाल पट्टी पे आते हैं। मैं उनमें कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे आते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ, आज भी इसके 4-5 देखे हैं मैंने। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि गागर में सागर भर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो है पढ़ने का लंबा समय नहीं होता। नहीं, आपकी वही देखता हूँ मैं। हाँ, और जो हमारा जो विधिक सूचना ग्रुप संत शिरोमणि गुरु रविदास तुगलकाबाद वाला जो ग्रुप है, उसमें लंबे लेख आते हैं। उसमें ज्यादातर मैं लंबे लेख ही लिखता हूँ। 1-2 और ग्रुप हैं, जैसे आर्थिक समानता ग्रुप, उसमें उसको शेयर करा देता हूँ, या 1-2 ग्रुप में और शेयर करा देता हूँ जो संत शिरोमणि गुरु रविदास से जुड़े हुए हैं। वरना लंबे लेख जो है मैं अन्य ग्रुप में नहीं डालता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संत शिरोमणि से जिनकी आस्था नहीं जुड़ी उनको लंबे लेख दूंगा तो उनको पचेंगे ही नहीं। तो जो संत शिरोमणि से जुड़े हुए जो लेख हैं लंबे, जो हमारे भी लीगल से संबंधित हैं, तुगलकाबाद की घटनाओं से संबंधित हैं, वह जुडिशियल प्रक्रिया से संबंधित है, वो लंबे लेख होते हैं। या वहाँ के सोसाइटी से संबंधित जो नए अपडेट्स होते हैं वो लंबे लेख हो जाते हैं। तो उनको जो है केवल उसी ग्रुप तक सीमित रखता हूँ। तो मेरा तो आपसे निवेदन होगा कि जब आपने कह दिया है कि आप थोड़ा सा न्यायिक सोच के व्यक्ति हैं, चौथी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, और आपने ये भी बताया कि जैसा कि आपने कहा मेरे सब बच्चे अपनी जगह दाल रोटी खा रहे हैं, और मैं भी अच्छा मतलब ठीक ही हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ। लेकिन अब मैं आखिरी पड़ाव में क्यों झूठ बोलूँ? मैं इतना कर सकता हूँ कि जो निष्पक्ष हो समाज के लिए, जो निष्पक्ष है। आज जो मेरे को गाली दे रहे हैं, बहुत से लोग मेरे भक्त भी हो गए उनमें से, जैसे बातचीत करके बहुत से लोग मेरे भक्त भी हैं, प्रशंसक भी हो गए। किसी टाइम वो गाली देते थे, तो मैं आखिरी पड़ाव में क्यों करूं? मेरे को लेना क्या है? न तो मुझे राजनीति करनी, न कुछ, है ना। जो भी है अच्छी समाज के लिए जितना अच्छा लिख सकता हूँ और फैक्ट लिख सकता हूँ वो लिखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। और न मुझे अपेक्षा है, मुझे बाबा साहब की कृपा से बहुत कुछ मिल गया। मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से, और मैं गलत नहीं। बस इतना ही मेरा एम है कि जो भी मैं लिखूं। और मेरा तो मायावती के प्रति तो मेरी नफरत बहुत ज्यादा हो, मैं तो लड़ पड़ता हूँ बहुत से लोगों से, क्योंकि मायावती ना होती तो हम आज मेरा समाज वर्तमान स्थिति में नहीं होता, बहुत अच्छी स्थिति में होता, शासन कर रहे होते हम लोग। और कुछ काशीराम की गलतियों से कमजोरी समझो, काशीराम जी ने बहुत कुछ दिया समाज को, लेकिन कुछ कमजोरियां हर आदमी में होती है, नहीं तो भगवान ही हो जाएगा। उनका फायदा मायावती ने उठाया, जो मेरा मानना। बीएसपी से मैं डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बीएसपी के कार्यालय से भी मैं डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं जितना निष्कर्ष निकाल पाता हूँ, जैसे माननीय काशीराम लकवा लगने के बाद पराश्रित हो गए थे, उनके नाम से दूसरे लोग पेपर जारी कर रहे थे और उसे माननीय काशीराम जी का आदेश बता देते थे, और पूरा जो है बहुजन समाज पार्टी इसको स्वीकार करती थी। आज मैं वही देखता हूँ कि पेपर बहन जी के नाम से निकलते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी किसी और की चल रही, क्योंकि वो तुरा नहीं है जो बहन जी की तुरा थी, बात करने की, बात को रखने की, जो जोश था, जो सोच थी, वो आजकल उनके लेखों में आ नहीं रही, पोस्टों में आ नहीं रही।
तो इसलिए जो पोस्ट जो एक्स पर उनकी छपती है वो उसकी ड्राफ्टिंग करने वाला कोई और ही व्यक्ति है, वो बहन जी से पूछ कर भी नहीं लिखा जाता। और ही है और ये बहन जी है।